उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए एक दंपति राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई है। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली उस हैवानियत का है जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आज 33 मासूमों को न्याय मिला है। दोषी राम भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था और चित्रकूट में रहता था। बाहर से एक सामान्य और सम्मानित जीवन जीने वाला ये शख्स अंदर से खौफनाक अपराधी था। उसकी पत्नी दुर्गावती इस काले कारनामे में उसकी बराबर की साझेदार थी। इन दोनों ने मिलकर अपने पड़ोस और रिश्तेदारों के बच्चों तक को नहीं बख्शा। कोर्ट ने साफ किया है कि इन्होंने समाज के भरोसे का घोर दुरुपयोग किया है और इनका अपराध पूरी तरह से योजनाबद्ध था। यह सिलसिला साल 2010 से 2020 तक का है, यानी पूरे 10 साल तक चलता रहा। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करीब 33 नाबालिग लड़कों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से कुछ की उम्र महज 3 साल थी। इन मासूमों को ऑनलाइन वीडियो गेम, पैसे और गिफ्ट्स का लालच देकर घर बुलाया जाता था। वहां उनके साथ गंभीर यौन शोषण किया जाता और उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि कई बच्चों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और वो आज मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। ये मामला सिर्फ स्थानीय शोषण तक सीमित नहीं था। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि राम भवन इन अश्लील वीडियो को डार्क वेब के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पोर्न इंडस्ट्री को बेचता था। ये एक संगठित साइबर अपराध था जिससे आरोपी अवैध कमाई कर रहे थे। जब सीबीआई ने इनके घर पर छापेमारी की तो वहां से 8 लाख रुपए नकद और 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और 6 पेन ड्राइव बरामद हुई। इन्हीं डिजिटल सबूतों ने कोर्ट में दोषियों के खिलाफ सबसे बड़ी कड़ी का काम किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई थी। 31 अक्टूबर 2020 को केस दर्ज हुआ और 16 नवंबर 2020 को दोनों की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से बच्चों के बयान दर्ज किए और डिजिटल फॉरेंसिक की मदद ली। 10 फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल हुई और लंबी सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट और ठोस सबूतों के आधार पर जुर्म साबित कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराधियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए मृत्युदंड ही न्याय के अनुरूप है। न्याय की इस प्रक्रिया में पीड़ितों के पुनर्वास का भी ध्यान रखा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आरोपियों के घर से बरामद नकद राशि को भी पीड़ितों में बराबर बांटा जाए। ये फैसला विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस की एक बड़ी मिसाल है। बांदा कोर्ट का ये फैसला उन सभी अपराधियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो मासूमों की जिंदगी से खेलते हैं। हालांकि इन बच्चों के जख्म शायद कभी पूरी तरह से ना भरे, लेकिन ये सजा समाज को ये भरोसा दिलाती है कि कानून के हाथ लंबे हैं और न्याय जरूर मिलता है। सतर्क रहें, अपने बच्चों से बात करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को दें।